एक भेड़िए को पकड़ने में पूरे सिस्टम को पसीना आ गया। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। ऐसा लगा था कि छठा भेड़िया भी 6 मिनट में पकड़ा जाएगा। छठा भेड़िया दिखा भी, सामने भी आया और भाग गया। अब किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। बहराइच में अब डर बढ़ रहा है। भेड़िया पैर नहीं पड़ रहा है, गर्दन पर वार कर रहा है, सीधे सीधे मारने की कोशिश कर रहा है। लंगड़ा भेड़िया और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। 10:30 बजे का टाइम रहा है। वो पहुंचा, हम तो निधाई गए और पहुंचा हुआ तुरंत गर्दन नट्टन पकड़ ली सुनकी। पर आप देखिए, ये भी यहाँ पर पगमार्क के निशान हैं और भेड़िया जब यहाँ पर पहुंचा तो उसके पूरे पैरों के निशान, ये देखिए, ये पूरे के पूरे उसके पैरों के निशान हैं। नहीं, उसने दौरे पर देखा, खंबा लगा है मेरे दौरे पे। चौमंडल खेत का गांव है नहीं। कितना बड़ा है, कितना, कैसा देखा आपने? और चिपड़ा चिपड़ा भूरा कलर का है, लाल टाइप में, और उसके यहाँ गर्दन पे धब्बा पड़े हैं। भेड़िया जब हमला करता है, वो आएगा जंगलों से, गन्ने के खेतों से हमला करेगा और हमला करने के बाद जैसे ही अगर उसे कोई बच्चा दिख जाता है उसको खींचने की कोशिश करेगा, कोई बुजुर्ग महिला दिख जाती है उसको गर्दन से पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा। क्या ये सब सिर्फ एक लंगड़ा भेड़िया कर सकता है? क्या लंगड़ा भेड़िया 2 रातों में 3 हमले कर चुका है? क्या वाकई में लंगड़ा भेड़िया अकेला है या फिर उसकी गैंग में और भेड़िए शामिल हैं? 5वां भेड़िया बीटा पकड़ा जा चुका है, लेकिन हमले थमने के बजाय बढ़ गए हैं। बहराइच के कोरियनपुरवा गांव में बरामदे में सो रही 50 साल की महिला पर भेड़िया ने हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छठा भेड़िया जिसकी लगातार तलाश वन विभाग कर रहा है, वो बहुत ज्यादा बौखला गया है। हमले तेज हो गए हैं। पहले 2 छोटी बच्चियों को निशाना बनाया गया, भवानीपुर और जो दूसरा गांव था। इसके बाद यहाँ का जो कोरियनपुरवा गांव है, यहाँ पर एक 50 साल की महिला के ऊपर रात तकरीबन 10 बजे हमला किया, जब महिला अपने पति के साथ बरांडे में सो रही थी। ये खुला बरांडा है, आप देखेंगे ये बरांडा है, यहाँ पर खाट बिछी हुई है, यहाँ पर दोनों सो रहे थे। सामने की तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये ओपन जगह है, बाहर से कोई भी आ सकता है। पीछे झाड़ियां हैं, जंगल है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप जी, कितने बजे हमला हुआ, कैसे हमला हुआ? 10 बजे 10:30 बजे का टाइम रहा है। वो पहुंचा, हम तो निधाई गए और पहुंचा हुआ तुरंत गर्दन नट्टन पकड़ ली सुनकी। तो लौट कोई बोले नहीं पाए, तो घंटा खाना फड़ानी है तो क्या खूब का जब फड़ाई नहीं, कोई तरह लगाए जोर छूट पाई से, तब चिल्लानी गिलगिलानी, खुला बोलना ही बोला, तब हम जाके पाए तो दौड़न तो देखा सब खून के मारे। बहराइच में 6 भेड़िए स्पॉट हुए थे, 4 भेड़िए पकड़ लिए गए थे। सोमवार को 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद से अचानक भेड़िए के हमले और बढ़ गए। मादा भेड़िया के पकड़े जाने के बाद लंगड़ा भेड़िया आक्रामक हो गया है। बहराइच में वन विभाग के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि 5वें भेड़िए को पकड़ने के बाद जो लंगड़ा भेड़िया हमला कर रहा है, क्या बस एक लंगड़ा भेड़िया ही बचा है जो बच्चों और महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है, या फिर इस भेड़िए के अलावा इसके कुछ और साथी भी बहराइच में छिपे हो सकते हैं? लिहाजा वन विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सर्च ऑपरेशन करके इस लंगड़े भेड़ियों को पकड़ लिया जाए। अगर इसके बाद हमले होने बंद हो जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि सिर्फ यही एक भेड़िया बचा था, और अगर हमले जारी रहते हैं तो वन विभाग के सामने कुछ और चुनौतियां भी खड़ी हो सकती हैं। लंगड़ा के एग्रेशन और भेड़ियों की संख्या को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोमवार को बीटा भेड़िया पकड़ा गया। मंगलवार रात 2 बच्चियों पर भेड़िए ने हमला किया। पहला हमला खैरी घाट क्षेत्र के महजीदिया गांव में 10 साल की शिवानी पर हुआ। दूसरा हमला 1 घंटे बाद 2 किलोमीटर दूर गडरियनपुरवा गांव में 11 साल की सुमन पर हुआ। 24 घंटे के भीतर बुधवार रात कोरियनपुरवा गांव में भेड़िए ने एक बार फिर 50 साल की महिला पर अटैक कर दिया। बुधवार रात जिस कोरियनपुरवा गांव में भेड़िए ने महिला पर हमला किया, उस गांव से ठीक आधा किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव में भेड़िए को देखने का दावा भी किया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है।
हालांकि वीडियो में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस जानवर को देखा गया वो भेड़िया है या सियार। हम सर जब यहाँ हल्ला उल्ला होगा पट्टी बन गई तब हमका पता लगा। हम पीछे घर रहते हैं तो जब वहाँ हमका बुलाई तो हमारे सबको फ़ोन किया। आज कह के एम्बुलेंस आज ही चली गई। इसके बाद हम अपने घर का गए तो हमारे वो दौरे पर तब वो हमको मिली। तब हम जब घर आए तब 3-4 लोग उसको दिखे दें तब वो भागे। तो खेत में देखा आपने उसे? नहीं, उसने दौरे पर देखा, खंभा लगा है मेरे दौरे पे। वो चौमंडल खेत का गांव है नहीं। कितना बड़ा है, कितना कैसा देखा आपने? और छिपरा छिपरा भूरा कलर का है, लाल टाइप में, और उसके यहाँ गर्दन पे काले धब्बा पड़े हैं। अब तक जो थ्योरी चल रही थी उसमें ये दावा किया जा रहा था कि लंगड़ा भेड़ियों के झुंड का सरदार है। लंगड़ा झुंड को लीड करता है और बाकी भेड़िए लंगड़ा यानी अल्फा के लिए शिकार करते हैं। लेकिन एक एक कर भेड़िए पकड़ाते गए पर हमले रुके नहीं। पहले 2 भेड़िए पकड़े गए, बाद में 2 भेड़िए और पकड़ाए। 5वां भेड़िया बीटा भी पकड़ लिया गया है। फिर भी हर रात किसी न किसी गांव में भेड़िया हमला कर रहा है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया अभी भी जारी है। कोरियन पुरवा में बुजुर्ग महिला पर हमले के बाद एक बार फिर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। नया पुरवा, हरबख्श सिंह पुरवा सहित कई गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन से लंगड़े की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिशें जारी है। वन विभाग की टीम गांव वालों के साथ मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़ियों के बढ़ते हमले के बीच ग्राउंड जीरो पर सिस्टम को लेकर लोगों में शिकायतें हैं। एक तरफ प्रशासन लोगों से रात को बाहर सोने से मना कर रहा है, लेकिन पावर कट की समस्या की वजह से लोग घरों के बाहर सोने को मजबूर हैं। लाइट की क्या समस्या है जिस वजह से खुले में सोना पड़ा? लाइट 4-4 घंटे सर यहाँ रात में नहीं आती, काट देते हैं। फिर सुबह 3-3 बजे तक लाइट आती है, फिर 10-15 मिनट रहती है, उसके बाद फिर चली जाती है। लाइट की समस्या यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि कहा गया था कि रात में लाइट नहीं जाएगी, लेकिन परमानेंट लाइट रहती नहीं यहाँ पे, इसलिए आदमी को बाहर सोना मजबूरन सोना पड़ता है। भेड़ियों के बढ़ते हमले के बीच ग्राउंड जीरो पर सिस्टम को लेकर लोगों में कोरियन पुरवा गांव में जिस महिला पर भेड़िया ने हमला किया वो भी अपने घर के बाहर चारपाई पर ही सो रही थी। अचानक से भेड़िया आता है, यहाँ से एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद मैं आपको पग मार्क जो है वो भी दिखा दूं। ये क्योंकि कच्ची मिट्टी है, जिस तरीके से कच्चे घरों में बनती है, ये देखिए, ये भेड़िए के पैरों के निशान, ये पग मार्क हैं, ये पग मार्क हैं। और ये देखिए आप, इसको इस तरह से ढककर रखा जाता है ताकि बाद में वन विभाग पहचान कर सके। ये जो आप निशान देख रहे हैं ये भेड़िए के पैरों के पगमार्क हैं जो कि इस पूरे घर के अंदर बने हुए हैं और इनको ढककर रखा जाता है ताकि निशान रहें, ताकि बाद में वन विभाग इनकी जांच करे। ये देखिए दूसरा, यहाँ पर आप देखिए, ये भी यहाँ पर पगमार्क के निशान हैं। और भेड़िया जब यहाँ पर पहुँचा तो उसके पूरे पैरों के निशान, ये देखिए, ये पूरे के पूरे उसके पैरों के निशान हैं, ये आपको नजर आएंगे इस तरीके से। यह इतना चालाक है, ये बताया जा रहा है, जब से इसकी साथी भेड़िया जो है जो पकड़ी गई है, 5वीं भेड़िया, उसके बाद ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये पहुंचता है, बच्चियों पर हमला करता है और उसके बाद 50 साल की बुजुर्ग महिला जो कि इस खाट पर सो रही होती हैं, आता है, आने के बाद सीधा उनको गर्दन से पकड़ता है और गर्दन से पकड़ के बच्ची की तरह इन जो पुष्पा देवी हैं इनको खींचने की कोशिश करता है। हालांकि वो जैसे ही उसका विरोध करती हैं, झटका उसे देती हैं, तब वो यहाँ से फरार हो जाता है और